मंगल लक्ष्मी नया तूफान। सोमिया और मंगल के दरमियान होने वाली बहस ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। दोनों की आवाजें इतनी बुलंद थीं कि हवा में भी एक अजीब सा इर्तिआश महसूस हो रहा था। घर की दीवारें जैसे इस गुस्से और खौफ की गवाही दे रही थीं। सोमिया की आंखों में आग थी। इसने मंगल को ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, अगर ताव ने आदित्य को सच बताने की कोशिश की, अगर ताव ने कपल का नाम साफ करने की कोशिश की, तो याद रख मंगल, मैं तुझे इस घर से ही नहीं तेरी जिंदगी से भी निकाल दूंगी। मंगल कांप गई। उसके सामने कोई औरत नहीं बल्कि जहर से भरा सांप खड़ा था। लेकिन मंगल भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इसने धीरे मगर पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया, सोमिया, ताव जितनी मर्जी चालें चल ले, मैं आदित्य की याददाश्त वापस ला कर रहूंगी। कपल बेकसूर है और उसका सच में सबके सामने लाकर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। दोनों की आंखों में सिर्फ नफरत और खामोशी में जलती आग थी। आदित्य की मासूमियत और सोमिया की चाल। अलिफादेर आदित्य छत से गिरने के बाद बिल्कुल बदल चुका था। इसकी मासूम हरकतें देखकर कोई भी सोच सकता था कि वो दोबारा बच्चा बन गया है। कभी खिलौनों से खेलने की जिद करता, कभी जमीन पर बैठकर रेत से घर बनाने की कोशिश करता। लेकिन असल दर्द मंगल का था। वो हर बार आदित्य को देखकर सोचती, ये सब कैसे हो गया, और क्यों मुझे लग रहा है कि इसके पीछे भी सोमिया का हाथ है। कहीं इसने ही तो ये सब नहीं कराया। मंगल का शक बेवजह नहीं था, क्योंकि उसी वक्त कमरे के कोने में खड़ी सोमिया आहिस्ता आहिस्ता मुस्करा रही थी। इसके होंठों पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ एक फातेह और खतरनाक औरत की हो सकती है। लक्ष्मी और जिया का टकराव। अलिफादेर लक्ष्मी की जिंदगी में भी नया तूफान उठ चुका था। इसे अब शक हो गया था कि घर में मौजूद उम्रती ही असल में जिया है। लक्ष्मी की आंखों के सामने माजी के सारे मंजर घूम गए। जिया, वही औरत जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वही औरत जो कार्तिक के करीब आने की कोशिश करती थी। और अब वही औरत मां बनने का दावा कर रही थी। लक्ष्मी के दिल में आग थी। इसने खुद से कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिया का सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उम्रती का निकाब में उतार दूंगी। लेकिन मामला आसान नहीं था, क्योंकि जिया ने कुछ महीने पहले ही सर्जरी करवा के अपना चेहरा बदलवा लिया था। हर कोई इसे उम्रती मान रहा था। सिर्फ लक्ष्मी का दिल बार बार कह रहा था, ये वही जिया है, वही जिसने मेरी खुशियां छीन ली थीं। गातरी और जिया की साजिश। गातरी, जो हमेशा घर में समझदारी और सुकून का चेहरा बनाकर घूमती थी, असल में जिया की साथी थी। दोनों के दरमियान गहरी साजिश रची जा रही थी। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, गातरी और जिया छप कर बातें कर रही थीं। जिया ने कहा, लक्ष्मी को शक हो गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना वो सच तक पहुंच जाएगी। गातरी ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, लक्ष्मी चाहे कितनी भी चालाक बन जाए, इसके पास सबूत नहीं है, और जब तक सबूत नहीं होंगे इसकी बातें कोई नहीं मानेगा। ताव बस कार्तिक के और करीब जा, क्योंकि एक बार अगर ताव इस घर की बहू बन गई तो फिर कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मंगल का इरादा और सोमिया का खौफ। मंगल हर हाल में आदित्य की याददाश्त वापस लाना चाहती थी। वो रोज उसके पास बैठकर पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती। आदित्य, याद है तेरा और मेरा पहला डांस? याद है कपल कैसे तेरे साथ पढ़ाई करता था? याद है हम सब ने मिलकर तेरे लिए बर्थडे सरप्राइज रखा था? लेकिन आदित्य मासूमियत से हंसकर सिर्फ खिलौनों की तरफ इशारा कर देता। मंगल के दिल में खंजर की तरह चोट लगती। इसी दौरान सोमिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे डर था कि कहीं आदित्य की याददाश्त वापस न आ जाए और उसका सारा खेल खत्म न हो जाए। चौंकाने वाला मोड़। आदित्य ने अचानक लिया सोमिया का नाम। एक दिन जब मंगल आदित्य के पास बैठी थी, अचानक आदित्य ने मासूम सी आवाज में कहा, सोमिया। सोमिया ने मुझे धक्का दिया था। ये सुनते ही मंगल की सांसें थम गईं। इसके कानों में जैसे बिजली गिर गई हो। इसने आदित्य का चेहरा पकड़ा और कहा, क्या कहा तुमने? सोमिया ने धक्का दिया। आदित्य ने हंसते हुए खिलौना उठाया और फिर खेलने लगा।
मगर मंगल के दिल में ये बात तीर की तरह पैवस्त हो चुकी थी। अब इसे यकीन हो गया था कि सोमिया ही इस सब के पीछे है। लक्ष्मी का सबूत ढूंढने का मिशन। अलिफादेर लक्ष्मी ने ठान लिया था कि वो जिया का सच साबित करेगी। इसने उमरती जिया के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। कपट खोलते हुए अचानक इसे एक पुराना बक्स मिला। बक्स में पड़ी चीज़ों को देखकर उसकी आंखें खिली की खिली रह गईं। वहां जिया की पुरानी तस्वीरें थीं, ऑपरेशन से पहले की। लक्ष्मी ने तस्वीर हाथ में लिया और बोली, तो मेरा शक सही था, ताव ही जिया है। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी मार तो देखा। दरवाजे पर उमरती यानी जिया खड़ी थी। इसकी आंखों में खून उतर आया था। बड़ा धमाका, जिया ने किया हमला। जिया ने वक्त ज़ाय किए बगैर लक्ष्मी के हाथ से तस्वीरें छीने और उन्हें फाड़कर हुआ में उड़ा दिया। ताव सोच भी कैसे सकती है कि मेरा सच सबके सामने आएगा, जिया चीखी। लक्ष्मी ने पुरअज़्म आवाज में कहा, ताव कितने भी सबूत मिटा ले, सच को हमेशा छुपा नहीं सकती। मैं तेरा निकाब उतार कर रहूंगी। जिया की आंखों में खतरनाक चमक थी। इसने लक्ष्मी को धक्का दिया जिससे वो फर्श पर गिर गई। लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ा कार्तिक ये सब देख रहा था। कार्तिक का झटका। कार्तिक की आंखों के सामने इसकी बीवी लक्ष्मी और उमरती के दरमियान ये टकराव चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, कार्तिक, ये उमरती नहीं, ये जिया है। यही हमारी खुशियों की दुश्मन है। जिया ने फौरन मासूमियत का निकाब ओढ़ते हुए कहा, कार्तिक देखो, लक्ष्मी मुझे झूठे इल्जाम में फंसा रही है। इसे मुझसे जलन है। कार्तिक की आंखों में उलझन थी। इसने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चला गया। सोमिया और जिया की मुलाकात। अलिफादेर सोमिया और जिया खुफिया जगह पर मिले। सोमिया गुस्से से बोली, ताव अपना काम क्यों ठीक से नहीं कर पा रही? लक्ष्मी को शक हो चुका है। अगर सच सामने आ गया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। जिया ने पलट कर कहा, और ताव भी तो मंगल को रोकने में नाकाम हो रही है। आदित्य ने तेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो तेरा खेल खत्म। दोनों ने एक दूसरे को जहरीली नजरों से देखा। आने वाला तूफान। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। एक तरफ मंगल अपनी जान दांव पर लगाकर आदित्य की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ लक्ष्मी अपनी पूरी ताकत लगाकर जिया का पर्दाफाश करने पर ताली हुई थी। लेकिन दोनों के रास्ते में सोमिया और गातरी जैसी औरतें खड़ी थीं जो हर चाल चलने को तैयार थीं। घर की फजाओं में खौफ, शक और साजिश की बाव घुल चुकी थी। हर कोना जैसे चीख चीख कर कह रहा था, अब यहाँ कोई बड़ा धमाका होने वाला है। और जब ये धमाका होगा तो इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, रिश्ते, भरोसा और शायद जिंदगियां भी।